नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे करंट अफेयर्स का टॉपिक महिला आरक्षण विधेयक, जो कि आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। एग्जाम की दृष्टि से काफी प्रासंगिक है। यूनिट ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। तो देखते हैं, पहला है महिला आरक्षण विधेयक का नाम क्या है। तो नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन विधेयक इसका नाम है। ये हमको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा बिंदु है आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी। ठीक है, तो आवश्यकता इसको इसलिए आवश्यकता पड़ी है क्योंकि हम देखते हैं कि जो संसद हो या विधानसभा हो, विधानसभा दोनों में जो महिलाओं की संख्या है वह 15% से भी कम है। वर्तमान में 15% से भी कम है। ठीक है, और 19 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की संख्या 10% से भी कम है। 19 विधानसभा क्षेत्र में 10% से कम है। और राजस्थान में 12% से कम है। और हिमाचल प्रदेश में एक महिला विधायक है। ठीक है, तो वर्तमान में यह स्थिति है हमारे संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या को लेकर के, कि भाई संसद और विधानसभा दोनों में 15% से कम है। और विधानसभा में 19 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 10% से भी कम महिलाएं हैं। राजस्थान में 12% से कम है। और हिमाचल प्रदेश में तो केवल एक महिला विधायक है। तो इसलिए महिलाओं को पुरुषों के समान महत्व देने के लिए तथा उनकी संसद और विधानसभा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला विधेयक, आरक्षण विधेयक अभी लाया गया है। ठीक है, तो अगला बिंदु हम देख लेते हैं। अगला बिंदु है उद्देश्य क्या है इसका। ठीक है, तो उद्देश्य संसद व विधानसभा में महिला का उचित प्रतिनिधित्व व भागीदारी, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, प्रावधान क्या है? तो प्रावधान ये है कि 15 वर्षों तक ये बिल है भाई, 15 वर्षों तक ये लागू रहेगा। 15 वर्षों तक ये लागू रहेगा। ठीक है, और 15 वर्ष बाद नया बिल लाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है जो प्रस्तुति है। ठीक है, तो प्रस्तुति यानी कि होता है पेश करना। ठीक है, तो बिल पेश किया था केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। अर्जुन राम मेघवाल
ने ये बिल पेश किया। बिल कब पेश किया इनने? 19 सितंबर 2023 को ये पेश किया। ठीक है, ये डेट याद रख लेना कि 19 सितंबर 2023 को अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय कानून मंत्री, उन्होंने ये बिल पेश किया था। अगला बिंदु है विधानसभा, लोकसभा और दिल्ली में इसकी स्थिति क्या है। तो जैसे ही भी हम जानते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा और विधानसभा, तो अभी इसमें वर्तमान में जो आरक्षण है वो 82 महिलाएं हैं। कितनी? 82 महिलाएं अभी हैं, जो कि बिल पास होने के बाद आगामी समय में 181 महिलाओं की भागीदारी हो जाएगी। ठीक है, और दिल्ली में 70 में से 23 महिलाएं हो जाएंगी। 70 में से कितनी? 23 महिलाएं हो जाएंगी। अनुच्छेद 239 ए के तहत ये हमको याद रखना है। लोकसभा और विधानसभा में अभी वर्तमान में कितनी महिलाएं हैं? 82 महिलाएं हैं। आगामी समय में अगर बिल पास ये हो ही गया है, लागू होने के बाद 181 महिलाओं की भागीदारी हो जाएगी। दिल्ली में 70 में से 23 महिलाएं हो जाएंगी और अनुच्छेद 239 ए के तहत ये होगा। ठीक है, अगला बिंदु देख लेते हैं। बिल के बारे में थोड़ा डेट्स देख लेते हैं और बिल का प्रावधान देख लेते हैं। तो जो बिल है, बिल यानी कि विधेयक। ठीक है, तो ये जो विधेयक है, विधेयक 128वां है, 128वां है। ठीक है, लेकिन 128वां संविधान संशोधन विधेयक है ये। ठीक है, 128 संविधान संशोधन विधेयक है और 106वां संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन है। ठीक है, ये दोनों ही नंबर वो पूछ लेंगे। संविधान संशोधन कौन सा है? 106वां है। और विधेयक कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक वो 128वां है। अब डेट देख लेते हैं इसकी। तो भैया 19 सितंबर की घटना है 2023 में। ठीक है, बिल पेश किया गया था, बिल पेश किया। ठीक है, संसद में बिल पेश किया गया केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। 20 तारीख आती है, तो 20 सितंबर को 2023 में 454 बिल पास होता है। बिल लोकसभा में पास 454 वोट पक्ष में और 2 वोट विपक्ष में पड़े। AIMIM ये इसके थे, AIMIM के थे 2 पक्ष, विपक्ष में 2 वोट, 454 वोट पक्ष में। ठीक है, 21 सितंबर आता है 2023। ये बिल राज्यसभा में पास 215 वोट से राज्यसभा में पास हो जाता है।
और 29 सितंबर में ये बिल पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अनुमति मिल जाती है, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। ये डेटें याद कैसे रखना है, इसका मैं यूनिक ट्रिक बता देता हूं आपके लिए। पहली बात तो विधेयक याद रख लेना, 128वां विधेयक है। 8 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, तो ये 106वां क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन हो जाएगा। ये आपको डेट याद हो जाएगी। फिर आता है 19 सितंबर से ये पेश हुआ। 19 सितंबर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। 20 सितंबर 19 के बाद क्या? 20-21, ये कंटिन्यूटी में कुछ याद नहीं करना। अगर कभी भूल जाओ आप तो ये याद रखना, राज्यसभा में कब पारित हुआ? 21 सितंबर को। 21 जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 21, देखिएगा भाई, 21 जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 21, और ये रा भी बन गया, यानी कि जो 21 लिख रहे हैं वही राज्यसभा है, वही राज्यसभा। यही तो ट्रिक है, ये यूनिक ट्रिक है कि जैसे राज्यसभा लिखेंगे तो रा बनाएंगे तो वही तो 21 है। तो 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित, तो 1 कम कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 लोकसभा में पारित, 1 कम कर देंगे तो उसमें संसद में बिल पेश करना हो जाएगा। तो 21 से लगा लेना सीधा विपरीत क्रम में, तो ये याद हो जाएगा। और जब ये 0 1 में मिला देंगे, जैसे ये 21 लिखा है और ये 0 मिला दिया तो ये 29 बन जाएंगे। तो ये 29 सितंबर को राष्ट्रपति की अनुमति हो जाएगी। यूनिक ट्रिक है भाई, ठीक है। ये डेटें आपको याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इतिहास, तो सबसे पहले 1986 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने बिल पेश किया था, ठीक है ना। लेकिन सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार क्या, ये 81वां बिल था, ठीक है। सरकार आ गई अल्पमत में, सरकार अल्पमत में आ गई। तो 11वीं लोकसभा थी उस समय, 11वीं लोकसभा, ठीक है, भंग हो गई। ठीक है, ये इसका इतिहास है। एच.डी. देवगौड़ा ने 1986 में बिल पेश किया और जो 81वां बिल था सरकार अल्पमत में आई और 11वीं लोकसभा भंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोष। भाई इसका दोष क्या है, ठीक है, इस बिल में क्या दोष है और फिर इसका लागू होना। तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये पूरा ही टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो इसका दोष देख लीजिए। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि जो विधानसभा है, विधानसभा और लोकसभा इन दोनों में ही जो एससी और एसटी का आरक्षण है, विधानसभा और लोकसभा में जो एससी और एसटी का आरक्षण है, उस आरक्षण में से ही इस आरक्षण में से ही महिला आरक्षण दिया जा रहा है। महिला आरक्षण दिया जा रहा है, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। यानी कि एससी और एसटी का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में और विधानसभा में, उन पर कुठाराघात किया जा रहा है सीधा सीधा। तो ये सरकार की दूषित मानसिकता को दर्शाती है। हालांकि कई लोग क्या कहेंगे कि महिलाओं को वरीयता दे रहे हैं। अरे महिलाओं को वरीयता दो, लेकिन
जितना भी लोकसभा है और विधानसभा है उनमें से महिलाओं को आरक्षण दो, ना कि ये जो एससी का कोटा है और ये जो एसटी का कोटा है इनमें से आप महिला आरक्षण दोगे तो भैया जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो इसमें प्रतिनिधित्व करेंगी, तो महिला के लिए तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं उनका आरक्षण कम हो रहा है कहीं ना कहीं। तो विपक्षियों की यही मांग है, अगर आपको महिला आरक्षण देना था तो 552 जो सीटें रहती हैं लोकसभा की और हर राज्यों में जो विधानसभा की सीटें हैं उन सब में से महिला आरक्षण देना चाहिए, ना कि सिर्फ एससी और एसटी के कोटे से। तो ये सबसे बड़ा इसका दोष है, ध्यान रखना इस बात के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये भी है कि जैसे मान लीजिए जैसे मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही आपको कह देता हूं, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य है तो इसमें 29 सीटें हैं लोकसभा की 29 सीटें हैं। अब इसमें से आरक्षण 4 सीटें हैं एससी की और 6 सीटें हैं एसटी की, तो कितनी हो गई टोटल 10। अब 10 में ही 33% तुम महिलाओं को दे दोगे, यानी कि 10 में से 33% महिला, यानी कि 3 सीटें दे दोगे। अब मान लीजिए ये जनरल हुई 3 महिलाएं, तो ये तो फिर जो एससी एसटी थे तो 7 ही बचेंगे उसमें से अभी तो क्या है 10 लोग थे एससी और एसटी के, अब 3 महिलाएं यदि जनरल की आ जाएंगी सपोज डेट, तो ये तो 7 बचे ना, तो 7 एससी एसटी बचे और 3 जनरल हो गया इसमें। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये था विपक्षियों का, तो इनमें से देना चाहिए ना आपको 29 में से, ये 10 में से नहीं देना चाहिए था, इनका आरक्षण खत्म हो रहा है भाई। फिर मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो 230 हैं विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में। अब इसमें से 35 एससी की सीटें हैं और 47 एसटी की सीटें हैं, टोटल 82 हैं, है ना। तो 82 का 33% महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीटें कम हो रही हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष है इस बिल का कि आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है लेकिन संपूर्ण प्रतिनिधित्व से ना दे करके एससी और एसटी कोटे से दिया जा रहा है। ये इसका विरोध अभी चल रहा है। ठीक है, जो कि जायज विरोध है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक विरोध ये भी है कि ये जो बिल लागू होगा तो ये जो बिल लागू होगा वो 2026 में परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी कि जो लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा उसके बाद ये लागू होगा। तो विपक्षी ये भी कह रहे हैं जब 2026 के बाद लागू होगा तो अभी ये बिल लाने की जरूरत क्या थी? ये तो आप चुनावी स्टंट कर रहे हैं, महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। अभी तो 24 ही चल रही है और आगामी समय निकट भविष्य में चुनाव भी है, तो आप ये चुनावी स्टंट कर रहे हैं। जब 26 के बाद लागू होगा तो आप 25 में भी ला सकते थे, आप 26 में भी ला सकते थे, या फिर 2014 में आपकी सरकार बनी तब ला सकते थे। तो इस प्रकार से विपक्षी कमेंट कर रहे हैं, एक तो लागू होने को लेकर और एक आरक्षण में से आरक्षण देने से संबंधित। सीधी सी बात है, एससी एसटी का जो आरक्षित सीटें हैं उनमें से महिला आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि इसकी सजा भुगतना पड़ेगी एससी और एसटी के कैंडिडेटों को। ठीक है, तो उनके लिए ये गलत मैसेज है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं जो महिला आरक्षण बिल है, ठीक है, निकट भविष्य में मेरी फुल गारंटी है कि इसमें से फुल गारंटी 100%, इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा और महिला आरक्षण बिल पर क्वेश्चन निकट भविष्य में एग्जाम में 100% आएगा। ये मैं अपना साइन भी कर दिया है और ये मेरा दावा है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए सभी कैंडिडेट वीडियो को अच्छे से याद करें, अपने दोस्तों को शेयर करें
और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।